कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान जी गोसाई, जय 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 हनुमान जी गोसाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए छावनी बिहारी सरकार की जय। श्री सरयू गंगा महारानी की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म अकारण करुणा करुण करुणा वरुणालय मंगलमय श्री भगवान जी की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप श्री धाम के अंतर्गत हम आप बैठकर भगवान के ही लीला चरित्रों को 9 दिवसीय राम कथा के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं। विश्राम की ओर अग्रसर होते हुए नवम दिवस के कथा प्रारंभ अवसर पर मंगलमयी कथाओं के रस रसिक श्रोता
मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज जी को बारंबार वंदन करते हुए कल पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय एवं संत समाज के गौरव धर्मनिष्ठ परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पावन कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए विराजमान समस्त संत समाज को बारंबार वंदन। उपस्थित समस्त भगवत कथा रस प्रेमी महानुभाव, सम्मान्य श्री अरोड़ा जी, सम्मान्य श्री खरबंदा जी एवं भक्तिमती मातृशक्ति आदर्शमयी बहनों, समस्त भक्तवृंद, सबके हृदय में बैठे हुए मंगलमय श्री भगवान जी को बारंबार वंदन करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए हम आप भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करें। कल विश्राम अवसर पर हम आप सुन रहे थे माता जानकी जी भगवान राम जी का दर्शन करते हुए पुष्प वाटिका में और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दर्शन करते हुए माँ जानकी जी का। माता सीता जी पूजा करने के लिए पार्वती जी का गई हैं और जब पूजा कर रही थीं उसी समय उन अष्ट सखियों में से एक ने पुष्प वाटिका में जा कर के भगवान जी का दर्शन किया है। दर्शन करके लौट करके आई है, माँ जानकी जी को बुला करके ले जाती है। माँ जानकी जी उसी सखी के बुलाने मात्र से पुष्प वाटिका में भगवान जी का दर्शन करने के लिए जाती हैं। महापुरुषों ने अपने भावों से बहुत कुछ कहा है। कल वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज अध्यात्म के माध्यम से बहुत गहराई और बहुत ऊंचे ज्ञान की चर्चा करते रहे और वास्तव में सत्य भी है। भगवान जी की प्राप्ति शरीर के रहते हुए ही संभव है और यदि शरीर नहीं है तो भगवान की प्राप्ति किस रूप में होगा, और होगा भी तो उसमें आनंद कहाँ से मिलेगा हमारे जीवन में। इसलिए शरीर के रहते भगवान की प्राप्ति हो। और दूसरी व्यवस्था इस कथा के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से बताया है, भगवान की प्राप्ति संसार में ही होगा। संसार क्या है? संसार ही बगीचा है, संसार ही वाटिका है। भगवान भी विचरण करने के लिए इसी वाटिका में, इसी संसार में आते हैं। जब कोई सद्गुरु उनकी अनुभूति कर लेता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो अपने सदशिष्य को भी वही अनुभूति, वही आनंद प्राप्त कराने के लिए शिष्य पर कृपा करता है। कारण सद्गुरु स्वच्छंद होते हैं, उनको कोई बंधन का डर नहीं। कई बार आते और कई बार चले जाते हैं। गीता जी में जैसा कि भगवान जी की घोषणा है, साधना करते करते मनुष्य की आयु पूर्ण हो तो अगली बार भी जन्म दे करके साधना में लगा देता हूँ। जो लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसी साधना करते हैं, अपनी ओर से कृपा करके अपने सदशिष्यों पर भी कृपा करते हैं। वे चाहे जितनी बार आएं और चले जाएं, लेकिन जब तक उनकी वाणी सुन करके वैसे ही जीवन के आचरण में नहीं उतारोगे, कुछ होने वाला नहीं है। और यदि उस वाणी को सुन करके वैसे ही आचरण में उतार लिया तो जो घटना उनके जीवन में घटती है वही आपके भी जीवन में घटना घटेगी। एक दृष्टांत देते हुए बड़ा सुंदर ही बात एक महापुरुष ने कहा है। एक व्यक्ति अपने घर में एक तोते को पिंजरे में बंद करके पाल रखा है। रोज उसकी सेवा करता है, उसका पालन पोषण करता है,
एक दिन उस तोते से कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें छोड़ करके विदेश जाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं रह पाऊँगा। तोते ने कहा, आप विदेश में जाओ, हो सके तो मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दो। तो सद्गुरु ने कहा, एक काम करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, एक काम करता हूँ, तुम्हें भी विदेश लिए चलता हूँ। और उस व्यक्ति ने अपने पाले हुए तोते को पिंजरे के सहित विदेश में लेकर चले गए। और जब विदेश में पहुँचे, बहुत दिन तक वहाँ निवास किया। निवास करते करते एक दिन फिर तोते से कहते हैं कि अब तो मैं अपने देश लौट करके जा रहा हूँ। तोते ने कहा, कोई बात नहीं, आप जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले, अब नहीं ले जाऊँगा। बोले, भला क्यों? बोले, इसलिए नहीं ले जाऊँगा, जो कुछ मैं कहता हूँ वो तुम करते नहीं, इसलिए तुम्हारे जो जाने की शक्ति है, सामर्थ्य है, जिस कारण से तुमको ले जाता वो समाप्त हो गया, अब तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। तोते को वहीं छोड़ दिया, खुद अपने घर वापस लौट आए। लेकिन जब चलने लगे तो तोते ने कहा, एक काम कर देना, आपकी भाषा मुझे कई बार समझ नहीं आई, हमारे जाति वालों में से मतलब और भी किसी तोते ने यदि भाषा समझ ली है तो उस तोते से पूछ करके मुझे बता देना उसी भाषा में, और मैं अपने जीवन में वह उतार लूँगा। वो व्यक्ति, वो महापुरुष अपने देश में लौट आते हैं, यहाँ भी बहुत दिन तक रहते हैं। फिर उनको विदेश जाना हुआ, उसी जगह जहाँ वो तोता छोड़ कर आए थे। तो मन में बात आई, क्यों ना किसी तोते से पूछ लूँ कि विदेश पिंजरे में एक तोता है, वो आपसे कुछ पूछना चाहता था, मैं अपनी भाषा में कहता हूँ तो समझ नहीं पा रहा। जंगल में घूमने लगे तो एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए सैकड़ों तोते को देखा। उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के बोलने लगे, पेड़ पर बैठे हुए तोते पक्षी, सभी पक्षियों मेरी बात ध्यान देकर सुनो, तुम्हारे ही जाति का एक तोता पक्षी विदेश पिंजरे में बंद है, पिंजरे से वो भी मुक्ति चाहता है, लेकिन उसको पिंजरे से छोड़ा नहीं जा रहा है, मुक्त नहीं किया जा रहा है। कितनी व्यवस्था उसको बताई, लेकिन वो व्यवस्था जीवन में वो अपनाता नहीं, इसलिए उसको मुक्त नहीं किया जाता है। यदि तुम्हारे जीवन की कोई अनुभूति हो, अपनी अनुभूति, अपना तरीका कह दो, उस तोते से कह दूंगा और वो पिंजरे में से मुक्त हो जाएगा। जैसे उस व्यक्ति ने पेड़ के नीचे ये बात कही, उसी समय तोते के ऊपर से एक तोता लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा और पंख फड़फड़ाता हुआ समाप्त हुआ। जैसे ही पंख फड़फड़ाने लगा पेड़ के नीचे, वो व्यक्ति पश्चाताप करने लगा, हो सकता है तोते के जोड़े पक्षी में से एक वही पक्षी हो और दूसरा विदेश में बंद हो। आज तक इसने प्रतीक्षा किया, लेकिन आज इसे मालूम चला कि वो लौटकर आने वाला नहीं, तो यह भी उसके वियोग में प्राणांत कर लेता है। इसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन इसको जाना था विदेश, लौट करके चला गया। और जब विदेश में उस तोते के पास पहुंचा तो तोते ने कहा, आप मेरे लिए किसी तोते से कोई संदेश लेकर आए कि नहीं? अब उस व्यक्ति ने कहा, देखो मैं संदेश तो लाया हूं, लेकिन तुम्हें कहूंगा नहीं, तुम्हें बताऊंगा नहीं। तो तोते ने कहा, यदि नहीं बताओगे तो मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और कैसे कहना पड़ेगा? उसमें अपनी ओर से कोई मिलावट नहीं करोगे, जैसा है, जैसा सुना, जैसा देखा वैसा ही कह दो। मिलावट करोगे तो मैं पिंजड़े में बंद रह जाऊंगा,
तो उस व्यक्ति ने तोते से कहा, जब जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे तुम्हारे संदेश को सुनाया, सैकड़ों तोते पक्षियों में से एक तोते का पक्षी गिरा और पंख फड़फड़ाता हुआ उसी जगह मर गया। अब यह व्यक्ति पिंजड़े के सामने उसको संदेश सुना रहा है। अभी संदेश पूरा नहीं हुआ, इतने में घटना क्या घटी, पिंजड़े के अंदर जो तोता बंद है वो फड़फड़ाता हुआ पिंजड़े में गिरा, समाप्त हो गया। अब ये तो बड़ा दुखी हुआ, इसका संदेश वहां जंगल में सुनाया, उसकी मृत्यु, और फिर वो संदेश आकर के यहां सुनाया तो इसकी मृत्यु। पश्चाताप किया, पिंजरे के ढक्कन को खोल दिया और खोल करके उस मरे हुए तोते को उसमें से निकाला। जैसे तोते को निकालकर हाथ पर रखा तो तोता उड़ गया। जब तोता उड़कर जाने लगा तो उस व्यक्ति ने पूछा, भाई एक बात बताओ, आप तो मर गए थे, जिंदा कैसे हुए, उड़कर कहाँ जाते हो? उस तोते ने कहा, नहीं नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। तो बोले, वो जंगल में जो पेड़ के ऊपर से पक्षी गिरा वो मर गया होगा? उसने कहा, नहीं, उसकी भी मृत्यु नहीं हुई थी। बोले, फिर? तो बोले, वो मेरे जाति का तोता है, बहुत अनुभूति करने वाला है, बहुत अनुभव कर लिया है। अनुभव किए हुए तोते ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, जब तुम किसी प्रकार से आसक्ति रखोगे डाल पकड़ करके तो कोई नहीं छोड़ेगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आप कथा श्रवण कर रहे थे। तुम ही होई जाई, भगवान जी को जान करके, ब्रह्म को, ईश्वर को जान करके उसी स्थिति में पहुंच जाता है, फिर वो जीव भाव में नहीं रह जाता है। जैसे नदियाँ सागर में मिलने के बाद नदी नहीं रह जाती हैं, सागर हो जाती हैं। लेकिन संतों ने तो बहुत ही सुंदर भाव दिया है कि वो सखी कहती है, हम पे चलाई गयो टोना, हम पे चलाई गयो टोना, कि तोर गोर सामरो सलोना। हम पे चलाई गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हम पे चलाई गयो टोना, कि तोर गोर सामरो सलोना।
हमरे सलोने को बगिया में देखा, सावले सलोने को बगिया में देखा, हमरे सलोने को बगिया में देखा, सावले सलोने को बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोनों